हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक जो है बीम है। बीम क्या चीज़ होती है, बीम को हम किस तरीके से आज डिफाइन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम दो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक ये है रेक्टेंगुलर बार। ये क्या है? रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लेंथ वेरी लार्ज कंपेयर टू थिकनेस एंड विड्थ। दूसरा केस हम ले सकते हैं इसी में, ये है सर्कुलर। ये सर्कुलर हो सकती है। और दूसरा जो मैंने इससे पहले मैंने दिखाया वो कैसा रेक्टेंगुलर है। आप देखिए डेली लाइफ में यूज कैसे, जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं या ब्रिज जिन पर टिके होते वो इस तरीके के ही बड़े डायमीटर के जो होते हैं वो पिलर होते हैं जिस पर बिल्डिंग टिकी हुई होती है। और जो सीलिंग या लैंटर जिस पर टिका हुआ होता है जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में डाली जाती हैं उनको हम बीम नाम देते हैं। तो सबसे पहले बीम के लिए हम डेफिनेशन क्या होगी? बीम इज अ बार ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन whose length is very large compared to, ये भी एक बीम है, यानी इसकी थिकनेस और विड्थ वेरी स्मॉल है कंपेयर टू लेंथ के, यानी कि लेंथ वेरी लार्ज कंपेयर टू किसके? विड्थ और थिकनेस। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यूज मैंने आपको बताया कहां पर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, A beam consists of large number of horizontal layers placed one above the other। देखिए ये बीम का शेप है, ये बीम का शेप हमने दिया है। ये बीम बनी हुई जिसकी लेंथ वेरी लार्ज है, ये बी और डी जो है इसकी विड्थ और थिकनेस वेरी स्मॉल है, यानी इसका मतलब है कि लेंथ वेरी लार्ज होगी तो हम इसे भी बीम नाम दे सकते हैं। ये भी एक बीम है जिसकी लेंथ वेरी लार्ज है। ठीक, अब इस बीम के पार्ट को हम जूम कर दें, इस बीम को हम जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं तो क्या मेरे सामने आता है। इस बीम का हम बड़ा पार्ट करके देखते हैं, यानी हम ये कहेंगे इस बीम का मैंने ये जूम कर दिया। ये आप क्या देख रहे हैं, इस बीम का ये जूम पार्ट है। ठीक है, ये जूम पार्ट है। देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर रखकर ये बीम बनी हुई है, यानी एक लेयर ऐसे रखी, एक लेयर ऐसे रखी, एक लेयर ऐसे रखी, एक लेयर ऐसे रखी, तो एक के ऊपर एक लेयर होती है। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स मेड अप द आ बीम। तो देखिए आ बीम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर थिन हॉरिजॉन्टल लेयर। हॉरिजॉन्टल लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ईच लेयर मे बी considered to be made up large number of thin fiber which are parallel to its length। देखिए इस बीम का मैंने ये जूम पार्ट दिखाया, ये मैंने कहा कि मैनी लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये एक लेयर है, फिर एक ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, चौथी लेयर, इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स से मिलकर ये बीम बनी हुई है। अब इस बीम का हम एक ये पोर्शन उठा लेते हैं, ये इतना, यानी ये एक लेयर ले लेते हैं। इस लेयर को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, केवल ये हमने ऊपर वाली पोर्शन की ये एक लेयर बना ली। अब ये लेयर किससे मिलकर बनी? ये लेयर जो होती है थिन फाइबर से मिलकर बनी होती। किससे मिलकर बनी होती? थिन फाइबर से मिलकर बनी होती है। और ये फाइबर कैसे होते हैं? लेंथ के पैरेलल होते हैं। ये थिन फाइबर से मिलकर बनी होती हैं, ये ऐसे, यानी एक जो हमने लेयर उठाई है ये लेयर भी लार्ज नंबर ऑफ फाइबर से मिलकर बनी होती है और इस फाइबर को नाम देते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट यानी एक लेयर मैनी लार्ज नंबर ऑफ फाइबर से मिलकर बनी होती है और वो क्या होती है? लेंथ के पैरेलल होती है, लेंथ के पैरेलल होती है। और ईच फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट नाम देते हैं। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है, दीज फाइबर आर नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट।
तो ये 4 पॉइंट जो हैं बीम की बेसिक नॉलेज के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक फिगर, ये तो हो गया बीम। बीम मैंने कहा बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी हुई, वो ये हो गया, यानी इसका हमने जूम पार्ट कर दिया। इस पार्ट का हमने एक लेयर उठा ली और ये लेयर जो एक लेयर है ये लार्ज नंबर ऑफ फाइबर से मिलकर बनी हुई है। और ये जो फाइबर हैं वो कैसे हैं, लेंथ के पैरेलल होते हैं। दूसरी बात, इनको लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स कहते हैं। इन फाइबर्स को लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहते हैं। अब इसके बाद ये बीम मैंने यहां पर रखी, तो बीम पर फोर्स कैसे लगाते हैं। बीम का ये ऊपरी सिरा है, बीम का ये ऊपरी सिरा, जैसे हमने बीम ये ली है, बीम देखो हम ऐसे भी ले सकते हैं और बीम हम ऐसे भी ले सकते हैं। और इस पर इस तरीके से, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी एक तरीके से फोर्स ये, यानी ये एक डायरेक्शन हो गया और दूसरा ये डायरेक्शन हो गया। एक डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे चलेगा, और दूसरा डायरेक्शन ये ऐसे हो। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा फोर्स लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे लगा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, यानी ये डायरेक्शन। और ये लेंथ है ना, और लेंथ और प्लस फोर्स, लेंथ इंटू फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यानी दोनों एंड पर हम क्या है, एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी इस तरीके से ये ऐसे। हम दूसरा ये भी कि हम इसे रिजिड सपोर्ट से टाइट कर रहे हैं, एक क्लंप से इसको कस दे और यहां पर फोर्स लगाएं, ये ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए ये बैंड हो रही कि नहीं हो रही। और दूसरा तरीका हम इसको ऐसे भी करके करें तो देखो इस शेप में बैंड नहीं हो रही, लेकिन इस शेप में क्या हो रही है, बैंड हो रही। तो लास्ट में जब हम डेरिवेशन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या रीजन है कि इसमें वही मटेरियल है, सेम मटेरियल सेम लेंथ पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो देखिए एक हम इस तरीके से रखकर फोर्स लगाएं और दूसरा हम इस तरीके से लगाएं। दोनों ही केस में हम देखेंगे क्या रीजन है, सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम मास होने के बाद एक जो है इस शेप से फ्लेक्सिबल, यानी कि टर्निंग या यूं कहिए कि मुड़ने की कैपेसिटी हाई आ रही है कंपेयर टू ऐसे। तो ये इस पर लास्ट में जब डेरिवेशन करेंगे तो उस समय बताएंगे। अब देखिए हमने ये बीम, इसी बीम को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया, इस बीम को यहां रिप्रेजेंट। ये जो ऊपरी सिरा देख रहे हैं ये वाला, इस ऊपरी सिरा है ये वाला, ये ऊपरी सिरा, इस पर हम फोर्स लगाते हैं। दोनों ही एंड पर फोर्स जब लगाएंगे तो ये देखिए एक कैसा बन रहा है, आर्क प्रोड्यूस हो गया। देखिए मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही। तो ये कैसी है, सर्कुलर आर्क बना रही। कैसी बना रही, सर्कुलर आर्क, यानी ये शेप फॉर्म हो जाता है। यानी ये बीम का फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप से किसमें, सर्कुलर आर्क शेप में चेंज हो जाती है। अब बीम के बेसिक पार्ट क्या होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं यानी टॉर्क यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं बैंडिंग, यानी बीम ऑफ बैंडिंग नाम देंगे। ये बैंडिंग पोर्शन कहलाता है जहां पर हम फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से ये बैंड हो जाता है। अब इसके ये जो सामने वाला फ्रंट में आपको ये वाला जो ये जैसे ये, इसको हम नाम दे सकते हैं ABC। सामने वाले पोर्शन को क्या नाम दे, ABCD। ये फ्रंट वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं इसके मिडिल में एक इसी के जो बैंडिंग पार्ट ऊपर बनाया जिसमें फोर्स, उसी के पैरेलल इस बीम के मिडिल में एक लेयर होती है। मैंने कहा ना ये मैनी लेयर से बनी, तो जो इसके सेंटर पे लेयर होती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल सरफेस है। अब जो बैंडिंग, ये बैंडिंग हो रही है, ऐसे बैंडिंग हो रही है, तो ये बैंडिंग लेयर ऐसे जा रही है और ये इसके सेंटर से एक लेयर जा रही है। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस लाइन को हम देते हैं नाम न्यूट्रल एक्सिस। इसी का ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम स्टडी करेंगे बीम की। तो ये देखिए जो बैंड बीम हुई है, बीम बैंड हो गई है,
इसमें ये एक लेयर है जिसको एन डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये न्यूट्रल एक्सेस है। इसके ऊपर न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर जो है क्या हुआ, टेंसाइल यानी एक्सटेंशन हो गया है। ऊपर वाले पोर्शन में देखिए लेंथ इंक्रीज हो गई यानी एक्सटेंशन हो गया, टेंसाइल हो गया, टेंशन प्रोड्यूस हो गया। और नीचे वाले पोर्शन में देखिए सिकुड़ गया है यानी कि कंप्रेशन हो गया। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम एक्सटेंशन भी नाम दे सकते हैं या हम टेंशन भी नाम या टेंसाइल भी नाम दे सकते हैं। इसको टेंसाइल भी नाम दे सकते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं या एलोंगेशन भी नाम दे सकते हैं, एलोंगेशन भी नाम दे सकते हैं इसको। और नीचे वाले पोर्शन को हम कंप्रेशन नाम दे सकते हैं। यानी नीचे वाले पोर्शन में कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो वो लेयर, एक ये लेयर है बीच में जिस पर ना कंप्रेशन हो रहा है ना ही एक्सटेंशन हो रहा है, उसको हम न्यूट्रल एक्सेस बोलेंगे। उसे हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर वाले लेयरों में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। नीचे वाली लेयर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और यहां पर और भी ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर ये एक्सटेंशन हो रहा है, जो ये एरो हम दिखा रहे हैं, ये एरो जो छोटे होते चले गए, इसका मतलब एक्सटेंशन ऊपर सबसे ज्यादा है और न्यूट्रल लाइन के पास सबसे कम है। इसी तरीके से अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन जो है यहां पर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर कंप्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे नीचे सबसे ज्यादा होगा नीचे वाली लेयर में, क्योंकि ये तो फिलामेंट लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो लेयर्स हैं ये ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यहां पर और कम होता चला जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यानी इसमें जो है, और ये डायरेक्शन याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। अब इसके आगे इसका डेरिवेशन करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थ्योरी पोर्शन था,